हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद की शांत आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार। हालेलुया। यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेनाओं की यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके नाम की हम इबादत करते। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम का धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपके उपकारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, तो स्तुति के योग्य है मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने एक बार फिर हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। भला चंगा आपने हमको संभाल कर रखा प्रभु जी। यह आपकी करुणा भलाई का फल है मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए, अपनी उपस्थिति में, अपनी हजूरी में आपने हमको लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे ढाल हो, आप हमारे बल हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर आपके लहू में समर्पित करते प्रभु जी। खुदावन हम अपने आप को खुदावन आपके लहू में छुपा देते प्रभु जी। हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आप हमारे महान खुदा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम इस वक्त आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बता प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 53 अध्याय के 12 आयात को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तब भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहता है कि इसमें लिखा है लूटना। हालेलुया। लूट बांट लेगा, वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के विषय में कहता है, यीशु सब कुछ शैतान के नियंत्रण से उसके हर एक अधिकारों को छीन लिया है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया शैतान को हालेलुया हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी को अपराधों से, पाप से छुड़ाया है। हर एक चीज़ को अपनी कुर्बानी को देकर नया बना दिया है। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को शैतान से छीन लिया है। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु पर जयवंत हासिल कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने अनंत जीवन को
हम लोगों को शैतान के हाथों से छीनकर हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट परमेश्वर के लोगों को उस अनंत जीवन के राज्य में जाने से एक उलझन को, अड़चन को उत्पन्न करता था। परमेश्वर ने उस पर जयवंत हासिल कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह अपना देह को, प्राण को मृत्यु के लिए उंडेलता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की गिनती अपराधियों के संग में गिना गया। यीशु मसीह को अपराधियों की गिनतियों में शामिल किया गया। मानव जाति के सारे पाप के, अपराध के बोझ को परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने कांधों के ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। अपराधियों के लिए परमेश्वर पिता से यीशु मसीह लगातार विनती करता है। हालेलुया। कि पापी लोग, अपराधी लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जान सके। हालेलुया। सत्यता को जान सके। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपराधियों के लिए निरंतर विनती करता है कि वे सत्य को जानकर सत्य को ग्रहण कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सभी की पापों को, अपराधों को अपने कांधों के ऊपर ले लिया, उठा लिया और सभी पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर से विनती करता है कि एक भी आत्मा नाश न हो, वरन हर एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में बचा लिए जाए। हालेलुया। यह संदेश में सिखाता है, यह संदेश में बताता है कि यीशु मसीह के विषय में यशायाह की किताब में भविष्य में जो घटना उत्पन्न होने वाली है, उन घटनाओं के वर्णन को यशायाह के द्वारा पहले से ही दर्शा दिया गया। लेकिन जब हम इसी हालेलुया परमेश्वर के जीवित वचन में, नए नियम में जब हम यीशु मसीह के विषय में इसे देखते हैं, हालेलुया, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया और वह हमारे लिए अपने देह को कुर्बान कर दिया, वह बलिदान हो गया और उसे अपराधियों की गिनती में शामिल किया गया। वह पूरे मानव जाति के पाप के बोझ को उठा लिया। इसीलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अपने जीवन में बोझ से, समस्याओं से, मुसीबतों से, अपराधों से, पापों से जो दबे हुए हैं, जो अपने जीवन में थके हुए हैं, हारे हुए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने निकट, अपनी हजूरी में बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने सभी की बोझ को, सभी की हालेलुया बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सभी के बोझ को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर हर एक लोग को अपने निकट, अपने हुजूरी, अपनी उपस्थिति में बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यह आयत हमें सिखाता है कि हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव को पहले से दर्शा रहा है। हालेलुया। उनके जीवन में उनके साथ कौन सी घटनाएं होने वाली है, उन घटनाओं का पहले से यशायाह की किताब में वर्णन
किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इसे सीख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में पहले से ही उनके साथ जो घटनाएं उत्पन्न होने वाली है उन बातों को पहले से ही बता दिया गया है। हालेलुया, ताकि हम इन बातों पर विश्वास करें और सच्चे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की हम खोज कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक लोगों को उस अनंत जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर हर एक लोगों को महिमामय मुकुट को देना चाहता है। हालेलुया। हम ही हैं जो परमेश्वर खुदावन से लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम सभी लोग संसार में अपने अपने अनुसार मार्ग को बना लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम सभी लोग न जाने कौन से किस रास्ते की ओर जाना है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम सभी लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं। हालेलुया। जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिनका कोई निर्देश नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा ने हम सब की अधर्म के बोझ को परमेश्वर यीशु मसीह पर लाद दिया। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सारे अधर्म के बोझ को उठा लिया, क्योंकि हम इस संसार में भटक गए थे। हम भटके हुए को परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया और उन्होंने हमारे लिए इतने दुख को, इतने कष्ट को सहा। हालेलुया। यीशु मसीह शारीरिक रूप में जन्म लेकर, हालेलुया, मानव के रूप में इस जगत में आकर मानव की उन सभी आवश्यकताओं को, हर एक कमी घटी को, हर एक ज़रूरतों का अनुभव किया कि मानव इस जगत में आकर किस रीति से अपने जीवन को यापन करते और किस रीति से अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव लेते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद इस जगत में आकर उन्होंने एक मनुष्य के मन की बातें को जानने की कोशिश की। मनुष्य, हालेलुया, अपने जीवन के उस सुख हो चाहे दुख हो, उसमें अपने हर एक बातों को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कहता है। परमेश्वर यीशु मसीह उस मानव के रूप में आया और मानव की सभी हर एक चीज़ों को, हर एक सुख दुख के हर एक चीज़ों का परमेश्वर यीशु मसीह ने अनुभव किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इससे सीख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए, हालेलुया, कितनी बड़ी बलिदान कुर्बान को हमारे लिए किया। वह अपने स्वर्गीय राज्य को, सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए हम मानव के रूप में आया। हालेलुया। और हमारे लिए उस यीशु ने इस जगत में इतने कष्ट को, दुख को उठाया। हालेलुया। हमें आशीष देने के लिए, हालेलुया, हमें परमेश्वर अपनी महिमा के राज्य में ले जाने के लिए, हमारे सारे पाप, अपराध, गुनाहों को हमसे दूर करने के लिए, हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए, हमें एक खुशहाली और आनंद से भरे हुए जीवन को देने के लिए परमेश्वर खुदावन ने हम सब के पाप के बोझ को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया। हालेलुया। वह
अपराधी के संग गिना गया, अपराधियों के संग में उसकी गिनती शामिल हुई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सच में मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से वह तीसरे दिन केवल हमारे लिए ही जीवित हुआ, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा हम ऐसी कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें यह सिखाना चाहता है कि जिस रीति से यीशु मसीह अपने प्राण को, हालेलुया, मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वैसे हमें भी अपने इस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करना है। हमें इस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। जब यीशु मसीह हमको बचाने के लिए ईश्वर के सिंहासन को छोड़कर इस जगत में आकर अपने आप को बलिदान कर सकता है, हमारे लिए वह अपराधियों की गिनती में शामिल हो सकता है। हमारे लिए वह हमारे बोझ को, पाप के बोझ को, अपराध के बोझ को उठा सकता है। वह हमारे लिए परमेश्वर पिता से विनती कर सकता है। तो हम क्यों नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए, उस महिमामय राज्य को जाने के लिए हम परमेश्वर के साथ में क्यों संगति ना करें? क्यों हम अपने उसी परमेश्वर खुदावंद को न जाने जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हालेलुया, हालेलुया। एक इंसान भी दूसरे इंसान के लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकता जितना परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरे जगत के मानव के लिए किया। हालेलुया। पूरे जगत के मानव जाति को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे लिए अपने आप की कुर्बानी दे सकता है, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें क्यों अपने आप की कुर्बानी नहीं देनी है? हालेलुया, अवश्य हमें देनी। हम इस आयत में सीखते हैं, हम इस आयत में, हालेलुया, परमेश्वर की इस बात को सीखते हैं। जब परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते तो हमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, आगे आना है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, मेरे जिंदा परमेश्वर, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो। तू मेरे महान परमेश्वर, आदर की योग्य, स्तुति की योग्य। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। आपका जीवित वचन कहते धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, मन को लगाते, ध्यान को केंद्रित करते। हालेलुया। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। तू हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। तू ही महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हर एक दुष्ट की योजना युक्तियों को परमेश्वर यीशु के नाम में विफल करते। आपका जीवित वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपने अपने वचनों में कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। आपका जीवित वचन कहते हैं कि यदि तुम्हारे पाप अपराध चाहे लाल रंग के भी हो तो भी परमेश्वर आप हमारे पाप को, अपराध को हिम के समान उजले करने वाले परमेश्वर हो। सचमुच में तुम महान परमेश्वर हो प्रभु जी। खुदावन, आप हमारे अपराधों को, पापों को आप हमारे क्षमा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। सचमुच में तू महान परमेश्वर है।
हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू यहोवा राजा है प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी सुख, शांति, आनंद की हम भरपूरी की घोषणा करते प्रभु जी। आपका जीवित वचन हमें बताता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है क्या प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के मन में, विचार में खुदावन आपकी शुद्धता को मांगते प्रभु जी। हर एक के मन को, विचार को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हम सब की विषय में जो योजनाओं को, युक्तियों को बनाते हैं मेरे प्यारे, जो योजना युक्ति खुदावन हमारे हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए होती है प्रभु जी। सचमुच में तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, जो कोई परमेश्वर की वचन पर अपने मन को लगाता है वह सचमुच में कल्याण को अपने जीवन में देखता है, पाता है। और जो परमेश्वर खुदावन पर भरोसा रखता है वह मनुष्य धन्य है। आपने अपने वचन पर कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच में दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आपने अपने जीवते वचन में कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हमारे पाँवों को खुदावन आप ही स्थिर करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम अपने मन में चाहे कितना भी विचार, योजना, युक्ति क्यों न बना ले, लेकिन आप हमारे पैरों को, पाँव को खुदावन स्थिर करते हैं। सचमुच में तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह करने वाला, तू राजाओं के राजा परमेश्वर है प्रभु जी। एक बार फिर हम आपसे दुआ करते, सभी भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद, भरपूरी की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत महिमा को चाहते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन दया कर प्रभु जी। आपका जीवित वचन हमें बताता है कि पहले तुम परमेश्वर की धर्म और राज्य की खोज करो, तब वह तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं को दे देगा कहा है। सचमुच में जिस प्रकार सुलेमान ने आपसे ज्ञान, बुद्धि, विवेक को मांगा प्रभु जी और आपने उन्हें बहुतायत की आशीष को दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हम सभी भाई बहन खुदावन आपकी आत्मिकता, ज्ञान की खोज में हम लगे रहे प्रभु जी। हमारे मनों को परमेश्वर परिवर्तन कर, हमारे जीवन में केवल आपके अद्भुत महिमा को हम मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। हम खुदावन डरते हुए, कांपते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा करें और हम डरते हुए, कांपते हुए हम अपने जीवन में पाप, अपराध को ना करने वाले बन जाए प्रभु जी। और हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में, हर वक्त खुदावन हम आपके भय को मानने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप इजरायलियों में मूसा की अगुवाई करते थे प्रभु जी, वैसे ही हमें हर एक लोगों को जीवन के हर एक क्षेत्रों में अगुवाई कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसीलिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्यासा मन हमारा परमेश्वर में तृप्त है प्रभु जी। तेरी दया, तेरी भलाई, तेरी करुणा हमारे जीवन से भी उत्तम है प्रभु जी। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदा, दया कर प्रभु जी। आपने हमें आज के सुंदर समय में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके नाम की इबादत के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम की उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।